हेलो स्टूडेंट्स, आज की जिम्नोस्पर्म की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की, अर्थात अनावृत बीजी पादपों के वर्गीकरण की। तो आइए शुरू करते हैं और जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। यदि हम जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन देखें तो वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना जो है क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म का दिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे वर्गीकरणों की जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो रॉबर्ट जो ब्राउन हैं, उन्होंने जिम्नोस्पर्म को एक अलग पादप समूह के रूप में मान्यता दी थी। कहने का मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले जो अलग ग्रुप में रखा, एक अलग जिनका समूह बनाया, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो हैं, उन्होंने ही सबसे पहले इसको एक अलग समूह के रूप में स्थापित किया, अर्थात कि ये कहा कि ये जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं वो एक अलग समूह बनाते हैं। और उसके बाद में हालांकि और जो साइंटिस्ट आए, जैसे कि हम बात करें ब्राउनियार्ट की, तो उन्होंने जो है इनको डाइकोटिलीडन्स जो प्लांट हैं उनके अंडर ही रखा था। और यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें बेंथम एंड हुकर की, जो कि बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, और साथ में यदि हम कहें कि सीड प्लांट्स का, तो उन्होंने भी जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनको यदि देखा जाए तो फेनोरोगेम्स के अंतर्गत रखा है। फेनोरोगेम्स का मतलब पुष्पीय पादपों से होता है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं उनको हम फेनोरोगेम्स कहते हैं। तो फेनोरोगेम्स के अंदर उन्होंने जो है मेनली 3 क्लास बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहली जो क्लास है वो डाइकोटिलीडन्स की है, जिसमें उन्होंने जो डाइकोटिलीडन्स प्लांट हैं उनको रखा है द्विबीजपत्री पादप। और एक तरफ जो है उन्होंने मोनोकोटिलीडन्स अर्थात एक बीजपत्री पादपों को रखा है, और बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म पादपों को रखा था बेंथम एंड हुकर ने। हालांकि ये जो है बाद में एक गलती साबित हुई बेंथम एंड हुकर की कि जिम्नोस्पर्म पादपों को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों के बीच में उन्होंने रखा था। हालांकि बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इन्होंने जो है जिम्नोस्पर्म के 3 ऑर्डर जो है यहाँ पर बनाए थे। यदि हम देखें तो इनको, इसमें साइकडेसी, कोनीफेरी और नीटेसी थे, जिसको कि हम देख सकते हैं कि साइकस के आधार पर, और कोनीफेरी जो है उसमें कोनीफर्स प्लांट को रखा गया था, और नीटेसी में जो है विशेषकर नीटम जो प्लांट है उसको उसके आधार पर ये नाम आया है। उसके बाद में जो है एक क्लासिफिकेशन दिया गया था, हालांकि वॉन टीगम के द्वारा। उन्होंने भी जो है 2 मुख्य डिवीजन बनाए थे, हालांकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रूप में स्पर्मेटोफाइट्स के। और इसके बाद में जो एक क्लासिफिकेशन चलता है वो है आपका चैम्बरलेन का। तो चैम्बरलेन ने जो है क्लासिफिकेशन जो दिया है वो लगभग मिलता जुलता ही है साहनी के क्लासिफिकेशन से, जिसकी हम चर्चा भी थोड़ी देर में करेंगे। ये जो चैम्बरलेन का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें इन्होंने 2 ग्रुप्स जो है जिम्नोस्पर्म के बनाए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस 2 जो उपविभाग या जो ग्रुप्स हैं उनमें एक है साइकड़ोफाइट्स और दूसरा है कोनीफेरोफाइट्स। साइकड़ोफाइट्स में इन्होंने जो है 3 ऑर्डर सम्मिलित किए हैं, साइकड़ोफिलिकेल्स, बेनिटाइटेली और साइकेडेल्स। और इधर यदि हम देखें कोनीफेरोफाइट्स की यदि बात करें तो इसमें कॉर्डाइटेल्स, जिंगोएल्स, कोनीफेरेल्स और नीटेल्स, ये 4 ऑर्डर्स को रखा है। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो टोटल 7 ऑर्डर जो है इनके क्लासिफिकेशन में शामिल हैं चैम्बरलेन के में। साथ ही यदि हम इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ये जो चैम्बरलेन का क्लासिफिकेशन है, इन्होंने ये अपनी जो इनकी बुक है जिम्नोस्पर्म स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन, उसमें इन्होंने ये दिया था। और इसमें जो है फिर यदि हम साइकड़ोफिलिकेल्स को देखें, बेनिटाइटेल्स को देखें, तो इनमें जो है एक्सटिंक्ट जो है इन्होंने मेंबर्स रखे हैं जिम्नोस्पर्म के। और साइकेडेल्स में जो है विशेषकर साइकस, माइक्रोसाइकस, जैमिया, इस तरीके के जो सदस्य हैं वो आते हैं। फिर इधर इस तरफ यदि हम देखें कोनीफेरोफाइट्स में, तो इसमें जो है
जो कोनिफर्स प्लांट है मुख्य तौर पर उनको रखा गया है। साथ जैसे कि नीटेल्स को भी सम्मिलित किया गया है, इसमें जिंगोइल्स को सम्मिलित किया गया है, कोनिफेरल्स को सम्मिलित किया गया और कोडाइटिल्स को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में यदि हम देखें तो इंडियन साइंटिस्ट जो है बीरबल साहनी, उनका क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका क्लासिफिकेशन। बीरबल साहनी ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, ये क्लासिफिकेशन जो है वो उसका आधार ये है कि जो संरचनाएं लगती हैं, विशेषकर जो ओव्यूल्स की यदि हम बात करें तो वो किस पर लगती हैं, या तो वो लीफ लाइफ जो ऑर्गन्स हैं उन पर लगती हैं या सीधे स्टेम पर लगती हैं। तो इन्होंने इस आधार पर जो है 2 ग्रुप्स बनाए हैं इसके। पहला जो ग्रुप है वो है फिलोस्पर्मी का, और दूसरा जो ग्रुप है इनका वो है स्टैकियोस्पर्मी। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने 2 जो है भागों में डिवाइड किया है जिम्नोस्पर्म्स को। एक तो है फिलोस्पर्मी और दूसरा है स्टैकियोस्पर्मी। ये जो फिलोस्पर्मी है इसके अंदर जो है ओव्यूल्स जो लगते हैं वो लीव्स पर लगते हैं या लीफ लाइक जो ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उन पर लगते हैं। दूसरी तरफ यदि हम स्टैकियोस्पर्मी को देखें, जो कि शब्द स्टेम से जो है एक तरीके से कहें कि व्युत्पन्न हुआ माना जाता है, तो उसमें जो है डायरेक्ट स्टेम पर ओव्यूल लगते हैं। पहले वाले में यदि हम देखें तो जो ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं वो 3 सम्मिलित किए गए हैं, साइकोडोफिलिकेलीज और साइकेडेलीज, वेनिटाटिलीज। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो इसमें जिंगोइलीज, कोडाइटिल्स, कोनिफेरलीज और टैक्सेल्स। तो इनको जो है कुल मिलाकर के इसमें भी हम देख सकते हैं कि 7 जो ऑर्डर्ड हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार ये जो क्लासिफिकेशन है वो बीरबल साहनी के बाद में अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो कि दिया गया था बियरहोस्ट का, ये हमारे सिलेबस में भी जो है चलता है बियरहोस्ट का क्लासिफिकेशन, इसको भी हमें देखना है। तो बियरहोस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने बियरहोस्ट ने स्पोर्न के वर्गीकरण की तरह ही जिम्नोस्पर्म के जो है 3 समूह मुख्य तौर पर बनाए हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है साइकोडोप्सिडा, दूसरा है कोनिफेरोप्सिडा और तीसरा है निटोप्सिडा। तो इस प्रकार जो है 3 वर्गों में मुख्य तौर पर विभक्त किया है इन्होंने। अब पहले वाले यदि हम देखें साइकोडोप्सिडा में, तो साइकोडोप्सिडा में जो है इन्होंने सम्मिलित किया है टेरिडोस्पर्मेल्स को, जिसमें हम सीड फंड्स को रखते हैं मुख्य तौर पर, कैटोनियल्स को, साइकेडियोडेल्स को, साइकेडेल्स को, पेंटोजाइलेज को और ग्लोसोप्टेरिडेल्स को। अर्थात कहने का मतलब है कि साइकोडोप्सिडा क्लास के अंतर्गत इन्होंने टोटल 6 जो ऑर्डर्स हैं उनको सम्मिलित किया है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कोनिफेरोप्सिडा के अंदर, तो इसमें भी जो है इन्होंने 5 ऑर्डर्स बनाए हैं, कोडाइटेल्स, प्रोटोपिटियल्स, जिंगोएल्स, कोनिफेरल्स और टैक्सेल्स। तीसरा जो क्लास है वो है निटोप्सिडा, जिसमें एफिड्रेल्स, नीटेल्स, वेल्वेशियल्स, इन तीनों जो ऑर्डर्स हैं उनको रखा गया है। यहाँ पर हमें जो है एक बात बिल्कुल मुख्य तौर पर समझ लेनी चाहिए कि जिम्नोस्पर्म के यदि हम देखें तो मोटे मोटे जो है वो 3 ग्रुप्स बनते हैं, 3 क्लास बनती हैं। साइकोडोप्सिडा, जिसमें साइकस जैसे प्लांट सम्मिलित हैं, कोनिफेरोप्सिडा जिसमें कोनिफर्स सम्मिलित हैं, जो लाइक पाइनस या जिंगो इस तरीके के प्लांट्स, और तीसरा जो है निटोप्सिडा जिसमें नीटम या उसके जैसे अन्य प्लांट सम्मिलित हैं, नीटम, एफिड्रा, वेल्वेशिया इस तरीके के प्लांट। तो ये जो है मुख्य तौर पर जो है मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 3 जो हैं ये बड़े वर्ग हैं, जिनको कि हम बुक में जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या जब हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ते हैं तो जो है ये बार बार जो है हमें सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक और फेमस क्लासिफिकेशन जो कि हमारे सिलेबस में चलता है, जो कि दिया गया था स्पोर्ने के द्वारा। स्पोर्ने ने जो है, जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि इन्होंने भी जो है, स्पोर्ने ने भी बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के आधार पर ही लगभग 3 जो है
क्लास बनाई थी, ये देख सकते हैं आप, ये 3 क्लास जो है इन्होंने बनाई थी। इसमें से पहली है साइकेडोप्सिडा, दूसरी है कॉनीफेरोप्सिडा और तीसरी है निटोप्सिडा, जो कि हम अभी ऊपर वाले बियर होस्ट के क्लासिफिकेशन में भी देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर जो है 4 ऑर्डर सम्मिलित हैं पहले वाले में, जिसमें है पहला टेरिडोस्पर्मेल्स, दूसरा है बेनेटाइटेल्स, तीसरा है पेंटोजाइलेल्स और चौथा है साइकेडेल्स। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत यहाँ पर टोटल 4 जो ऑर्डर हैं, टोटल 4 ऑर्डर जो है वो साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा यदि हम देखें कॉनीफेरोप्सिडा, तो कॉनीफेरोप्सिडा के अंदर यदि हम देखें तो इसमें जो है कॉर्डाइटेल्स, कॉनीफेरेल्स, टैक्सेल्स और जिंगोएल्स, ये 4 ऑर्डर जो है वो कॉनीफेरोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं स्पोर्निक क्लासिफिकेशन में। और निटोप्सिडा के अंतर्गत वही 3 जो कि बियर होस्ट के क्लासिफिकेशन में हैं, निटेल्स, इफिड्रिल्स और वेल्वेशियल्स, वो जो हैं सम्मिलित किए गए हैं। और स्पोर्निक क्लासिफिकेशन आपको जो है बुक में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो है स्पोर्निक क्लासिफिकेशन यूज में लेते हैं राइटर्स भी। तो ऐसे में ये जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल भी है और ठीक भी है, तो जिसमें कि आप देख सकते हैं। और ये बियर होस्ट से भी जो है लगभग मिलता जुलता ही क्लासिफिकेशन है। और अब ये जो ऑर्डर्स की यदि हम देखें कि जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इनको हम आसानी से रख सकते हैं याद इनके पादपों के नाम के आधार पर। जैसे कि टेरिडोस्पर्मेल्स की बात की जाती है तो इसमें जो सीड फंड्स हैं उनको रखा जाता है मुख्य तौर पर। इसके अलावा यदि देखें हम साइकेडेल्स, जैसे साइकस के आधार पर है, कॉर्डाइटिस के आधार पर कॉर्डाइटेल्स है, कॉनीफर्स के आधार पर कॉनीफरेल्स है, टेक्सस के आधार पर टेक्सेल्स है, गिंगो के आधार पर गिंगोएल्स है, नीटम के आधार पर नीटेल्स, इफिड्रा के आधार पर इफिड्रेल्स, वेल्विशिया के आधार पर वेल्वेशियल्स। तो इस आधार पर जो है हमें प्लांट्स के यदि नाम हम देखें तो उस आधार पर इन ऑर्डर्स के नाम हम आसानी से एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है जो कि है एंड्रूज के द्वारा दिया गया था। एंड्रूज के यदि हम क्लासिफिकेशन में देखें तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म के टोटल 6 डिवीजन जो है वो बनाए हैं। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो 6 जो डिवीजन हैं इस क्लासिफिकेशन में वो बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है टेरिडोस्पर्मोफाइटा। टेरिडोस्पर्मोफाइटा के अंतर्गत एक ऑर्डर ही सम्मिलित है, टेरिडोस्पर्मेल्स, जिसमें कि सीड फंड्स आते हैं। दूसरा है साइकेडोफाइटा, जिसके अंदर साइकस जैसे प्लांट अर्थात आते हैं और इसमें 2 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं, साइकेडेल्स एंड बेनेटाइटेल्स। तीसरा है गिंगोफाइटा, जिसमें एक ऑर्डर है गिंगोएल्स। वर्तमान क्लासिफिकेशनों में हम देखें यदि तो गिंगो जो है लगभग एक स्पीसीज के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, और ऐसे में इसका एक अलग से ही ऑर्डर गिंगोएल्स। कॉनीफेरोफाइटा, इसमें 2 ऑर्डर सम्मिलित किए गए, कॉनीफेरेल्स एंड कॉर्डाइटेल्स। निटोफाइटा, इसमें केवल एक निटेल्स को सम्मिलित किया गया है। और जो 6th नंबर का डिवीजन है उसमें ऐसे जिम्नोस्पर्म को रखा गया जिनकी अनसर्टेन पोजीशन है या जिनकी स्थिति बिल्कुल निश्चित नहीं है, अनिश्चित स्थिति वाले जिम्नोस्पर्म को इसमें रखा गया है। और इसमें शामिल किया गया है 2 ऑर्डर्स को, जिनमें से पहला है आपका पेंटोजाइली और दूसरा है इसमें वोजनोवेस्किल्स जो हैं, ये 2 शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि एंड्रूज ने अपने क्लासिफिकेशन में टोटल 6 डिवीजन में जो है इनको बांटा है। आपसे ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंड्रूज ने अपने क्लासिफिकेशन में कितने डिवीजन बनाए हैं जिम्नोस्पर्म के। तो ऐसे में आप इसका आंसर देंगे 6 डिवीजन जो हैं इन्होंने टोटल बनाए हैं। और ऑर्डर जो है आप आसानी से देख ही सकते हैं कि कितने ऑर्डर हैं इनके क्लासिफिकेशन में। लगभग 9 जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9 जो ऑर्डर हैं वो इनके क्लासिफिकेशन में सम्मिलित हैं टोटल जिम्नोस्पर्म के। अब एंड्रूज के बाद यदि हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें तो वो क्लासिफिकेशन है स्टीवर्ट का। स्टीवर्ट का क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टीवर्ट का जो क्लासिफिकेशन है, इन्होंने
जीवाश्मीय जो एविडेंस हैं, फॉसिल एविडेंस हैं, उनके आधार पर जीवाश्मीय प्लांट्स जो हैं, फॉसिल प्लांट्स जो हैं, उनको सम्मिलित कर लिया क्लासिफिकेशन में। और एक नया जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्लास स्थापित किया जिसका नाम है प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, जिसके अंतर्गत प्रोजिम्नोस्पर्म को रखा गया है। ये प्रोजिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जो जिम्नोस्पर्म के पूर्वज हुआ करते थे, अर्थात ये प्रिमिटिव टाइप के जिम्नोस्पर्म हैं। और इसमें देखिए प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा में इन्होंने 3 ऑर्डर्स को सम्मिलित किया है, एनेरोफाइटेल्स, आर्कियोप्टेरिडेल्स, प्रोटोपिटियल्स। तो ये 3 ऑर्डर जो हैं वो प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा के अंतर्गत हैं। हालांकि ये सभी जो है एक्सटिंक्ट हैं, आज के समय में इनमें से कोई भी जो है नहीं पाया जाता है। और दूसरा जो बड़ा क्लास है वो है जिम्नोस्पर्मोप्सिडा का। जिम्नोस्पर्मोप्सिडा जो है इसमें इन्होंने 12 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं, जो कि 2 मुख्य कह सकते हैं कि सब डिविजन्स के अंतर्गत, सब क्लास के अंतर्गत आते हैं, इस साइकेडोफाइट्स एंड कोनिफेरोफाइट्स। अब इसमें साइकेडोफाइट्स के अंतर्गत हम देखें तो देखिए इसमें भी 6 ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें हैं टेरिडोस्पर्मेल्स, पहले की तरह ही, साइकेडेल्स, साइकेडियोडेल्स, कैटोनियल्स, ग्लोसोप्टेरिडेल्स, पेंटोजाइलेल्स। ठीक इसी प्रकार यदि नीचे वाले में देखें हम तो इसमें देखें तो जैकनोविस्कियल्स, गिंगोएल्स, कॉर्डाइटेल्स, वोल्जियल्स, कॉनिफेरल्स एंड टैक्सेल्स। तो इस प्रकार हम इसमें देख सकते हैं कि टोटल जो 12 ऑर्डर हैं वो कोनिफेरोफाइट्स के अंतर्गत सम्मिलित हैं स्टीवर्ट के क्लासिफिकेशन में। और लास्ट में है इसमें निटोप्सिडा। निटोप्सिडा में जो है आते हैं 3 ऑर्डर, निटेल्स, एफिड्रेल्स एंड वेल्वेशियल, जो कि लगभग आपको और भी क्लासिफिकेशंस में भी ये 3 ऑर्डर ही देखने को मिलेंगे, निटेल्स, एफिड्रेल्स एंड वेल्वेशियल्स। तो इस प्रकार ये जो क्लासिफिकेशन था वो था हमारा स्टीवर्ट का। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी हालांकि क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, जिनमें कि अर्नोल्ड का क्लासिफिकेशन, जॉनसन्स का क्लासिफिकेशन, इंडियन साइंटिस्ट डी पंत का क्लासिफिकेशन, या तख्ताजन का क्लासिफिकेशन, रायजादा एंड सानी का क्लासिफिकेशन, यदि हम और भी कहें तो टेलर का क्लासिफिकेशन, सैंड्रा होम्स का क्लासिफिकेशन। ये बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं जिनको हम हालांकि देख सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल उन्हीं क्लासिफिकेशंस की चर्चा की है जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, और साथ ही जो कि एक साधारण क्लासिफिकेशन, हालांकि और भी जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको हम बुक में या इंटरनेट पर आसानी से देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।